मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देंगे। यहाँ पे महिंद्रा के अंदर भी हमने रिटर्न लिया है, बढ़िया रिटर्न लिया है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हाल ही में एक स्टॉक खरीदा था हमने, जिसमें आप कह सकते हैं कि 11 सितंबर को खरीदा था हमने स्टॉक। ठीक है, अभी मतलब जस्ट इसी रेंज पे तो मतलब 40% रिटर्न था, 40-50%। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी हमने अच्छा रिटर्न लिया है, 41%, 42% का। 50% था बट घट गया वो। बाकी और भी स्टॉक्स मिलेंगे आपको, एयरटेल है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसके अंदर हमने 40%, 42% ऐसा रिटर्न लिया हुआ है। तो बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग क्वालिटी स्टॉक, बेसिकली जो मिड कैप कंपनीज हैं, लाइक अगर आप स्क्रीनर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडेक्स पे यहाँ पे जो मिड कैप की 100 कंपनीज हैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो ग्रोथ पोटेंशियल रखती है आगे चल के भी आपको अच्छे रिटर्न देने के लिए। तो अब मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझाना मेरे लिए ज़रूरी है ताकि जो लोग अगर नए भी हैं, निवेश करना चाहते हैं, आप लोग ग्रो ऐप के थ्रू निवेश कर सकते हैं। ग्रो ऐप जिस पे अकाउंट खोलना होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत हार्ड नहीं है, मतलब 5 से 10 मिनट का काम है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक दिन लगता है मतलब वेरिफिकेशन में, मतलब टोटल प्रोसेसिंग में 5 से 10 मिनट में अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये बात है। और फिर आप इन्वेस्ट करने लगते हो। आप ग्रो ऐप, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। ये ब्रोकर्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, तो यहाँ से आप लोग निवेश कर सकते हैं। अच्छा, आपने अगर 5 साल पहले महिंद्रा के अंदर पैसा मान लीजिए डाला होता है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपके 6 लाख रुपए हो गए होते हैं, 6 लाख रुपए। ओके, अगर आप किसी भी शेयर को उठा लो, अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मतलब 1 लाख डाले होते तो 5 साल में 1 लाख का 11,30,000 रुपये हुए होते। ठीक है, अगर आप टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो यहाँ पे भी लगभग 6 लाख 7 लाख रुपए आराम से बने होते। तो बात ऐसा है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, सभी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर निवेश कीजिए, नहीं होता कि पूरा निवेश कीजिए, बट थोड़ा बहुत तो पैसा आप लोग निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप रिटर्न्स देखेंगे ना तो आपका भी दिल से आवाज़ आएगा। जैसे आप देखें, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपोलो का शेयर खरीदा था, जिसमें 8% ज़्यादा रिटर्न लिया था, बल्कि बल्कि गिरा है ये शेयर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाख का आपका 5 लाख रुपए समथिंग बनाया होता। अगर आपने मैक्स हेल्थ केयर के अंदर डाला होता, जो हाल ही में हमने डाला है, तो मतलब 1 लाख का 5 साल में 9-10 लाख रुपए। तो ये बात है। तो ज़रूरी नहीं है गारंटेड कि आपको रिटर्न इसके अंदर मिले ही मिले अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक आएंगे जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस के ऊपर होता है। आप पॉलीकॉप को देखेंगे, पॉलीकैब को, तो ये भी 5 साल में 1 लाख का लगभग 8,40,000। ठीक है, अगर आप फोर्टिस की बात करें, ये हेल्थ केयर की कंपनी है जिसमें 5 साल में 1 लाख का जो हेल्थ केयर, मैंने मैक्स हेल्थ केयर दिखा रहा है आपको, हॉस्पिटल दिखाया आपको हमने, फोर्टिस हेल्थ केयर, तो ये टॉप के हैं। ठीक है, तो 1 लाख का मतलब एक ही शेयर के अंदर नहीं डालने का, रिटर्न देख के एक ही शेयर के अंदर पैसा नहीं डालने का। कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कैसे निवेश करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न कैसे लिया जाता है, तो मैंने प्रीवियस में वीडियो डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। प्रीवियस की वीडियोज़ में हमने बता रखा है कि कैसे आप लोग ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ज़्यादा रिटर्न लेना अच्छी बात है, और 1% प्रॉफिट मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन वही 2%, 1% लॉस मिलता है तो वो अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है किसी को भी। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपका रिटर्न मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप जो लॉस करके बैठे हो ना, मान लीजिए आपने 20% लॉस कर लिया है, 30% लॉस कर लिया है, तो क्या गलती आपने किया है, तो मैंने प्रीवियस में वीडियो डाला है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 लाख का 7,13,000 हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप कंपनीज के ऊपर। जैसे कि मैं कुछ कंपनी के ऊपर चर्चा करूंगा, ज़्यादा कंपनी के ऊपर नहीं, क्योंकि थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा मैं। जैसे सोलार इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो नाम से तो सोलार आपको पता चल रहा होगा, लेकिन ये स्टॉक के प्राइस पे मत जाना आप लोग। स्टॉक के प्राइस से अगर किसी शेयर को आप तोलोगे तो डेफिनेटली आप बेहतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये का स्टॉक खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके प्राइस पे ना जाए। स्टॉक को मैं ये नहीं बोलता कि आप 14,000 का शेयर खरीदो ही खरीदो, इस शेयर को खरीदो ही खरीदो, मैं ये नहीं बोलता। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में किसी का 20% लॉस हो गया है, किसी का 30% लॉस हो गया है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई क्या गलती किया है हमने। अगर मान लीजिए कोई गलत स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में तो हम आपको बता देंगे, तो हमारा नंबर नीचे है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको भी कुछ शेयर रिकमेंड कर देंगे, आप अपनी स्टडी से वहाँ पे निवेश कर लेना, अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा कोर्स भी है जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक बताए जाते हैं, और बहुत सारे इनके जो भी कंपनीज होते हैं उनके फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है, उनके जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, सब कुछ। ठीक है,
तो कंपनी का फ्यूचर सब कुछ बताया जाता है। बाकी आप अपने खुद के स्टडी से ही निवेश करते हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको कांटेक्ट करना है। हमारे कोर्स का प्राइस है 500 रुपीज़, जो कि आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो सोलर इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको खरीदो ही खरीदो, बट मेरा बात ये है कि ये सबसे पहले डिफेंस में काम करती है कंपनी ये, और रक्षा क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। जिसमें ये कंपनी जो भी अपने जवानों के लिए होता है वो यहाँ पे बनाती है, और बम बारूद जो भी कह लें आप, ठीक है। तो बहुत तरीके का काम है इनका, एक दो तरीके का काम नहीं है, मल्टीपल तरीके का काम है जो हर काम ये करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म पे तो एकदम अमीर ही बना दिया। रिटर्न के अकॉर्डिंग 1 लाख का अगर आपने डाला होता 2006 में, तो 1 लाख का 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए यहाँ पे बनाया होता रिटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा शेयर सीजी पावर, तो ये सेमी कंडक्टर का है, तो मैं इसके बारे में आगे चर्चा कर लूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा इसके बारे में। मैक्स हेल्थ केयर जिसके बारे में पहले भी चर्चा किया है हमने, और मैं देख रहा हूँ कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। मतलब जो आप हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनका मोनोपोली है और कभी भी रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ इनके मार्केट कैप भी अच्छे हैं। बाकी आप खुद के स्टडी से ही सब कुछ करना, ठीक है। बाकी मैं आपको अच्छे स्टॉक भी, क्वालिटी स्टॉक बताता हूँ जो हमारे कोर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ईयरली इनके अच्छे परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली अच्छे परफॉर्मेंस है, तो डेफिनेटली ये जो है बेहतर कर रहे हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है कंपनी, हॉस्पिटल जो बेड प्रोवाइड करती है वो इनका काम है, ठीक है। तीसरा अपना शेयर होने वाला है मझगांव डक, जो कि अच्छा शेयर है, क्वालिटी शेयर है। और ये शिप बनाती है, आप कह लें तो पैसेंजर्स के लिए, नेवी में, तो हर तरीके का, शिप रिपेयरिंग का भी काम है इनका, तो हर तरीके का काम है। कंपनी अच्छी कर रही है। 5 साल में 1 लाख का 27 लाख रुपए बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और आप देखेंगे तो 1 साल में भी अच्छा रिटर्न दे रखा है। और इवन मार्केट के जिस पोजीशन पे मार्केट गिर रहा था, उस पोजीशन पे भी आके ये शेयर अपने आप को रिकवर करके बेहतर तरीके का रिटर्न देने में कैपेबल था, और दिया भी है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म। और डेफिनेटली आपको 2020 में आपने डाला होता तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है, 5 साल में भी अच्छा रिटर्न मिला है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप भी अच्छा है, और कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेहतर कर रही है। और बाकी जो है सब सरकार के ऊपर डिपेंड तो करता ही करता है, उनके पॉलिसीज़ के ऊपर। बाकी कंपनी जो है वो साल दर साल रेवेन्यू बढ़िया जनरेट कर रही है, प्रॉफिट बढ़िया जनरेट कर रही है। लेकिन किस तरीके से निवेश किया जाता है ये भी आपको बताया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से निवेश करें ताकि रिस्क आपका कम से कम रहे। जैसे डाइवर्सिफाई करते हो आप पोर्टफोलियो को, तो वो तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है। लेकिन देखिए बिगिनर्स क्या करते हैं, जो लोग अगर मान लीजिए 20% 30% लॉस करके बैठे हुए हैं, तो मार्केट के अंदर अगर उनको नॉलेज नहीं होता तो उनका लॉस होता ही होता है। वो शेयर प्राइस को देख के शेयर्स को खरीदते हैं, जो कि शेयर प्राइस को देख के शेयर्स को नहीं खरीदा, शेयर कंपनी के बिजनेस को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी को देख करके ही निवेश किया जाता है, ठीक है। जो कंपनी बेहतर करती है डेफिनेटली आपको रिटर्न दे रही है और रिटर्न देगी ही, ठीक है। जो रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं मिल रहे कि कंपनी बेहतर कर रही है तभी जाके आपको रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है 81%, जो कि बहुत बढ़िया होता है। इसके अंदर बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले भी अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ा रखे हैं, क्योंकि 155 था, इससे पहले तो कम था। DII भी अपना होल्डिंग बढ़ा रखे हैं, जिसके अंदर आप 3 ये आप खुद देख सकते हैं 11 से 10 पे रिटेलर भाग गए वहाँ से। प्रोमोटर ने थोड़ा होल्डिंग बेचा है, तो वो प्रोमोटर का होल्डिंग कोई और नहीं बल्कि FII और म्यूचुअल फंड वेट, वो कह सकते हैं कि हाँ कुछ FII ने, DII ने ज़्यादा खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने। तो यहाँ से आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है और शिप में काम करती है, चाहे वो रिपेयरिंग का हो, शिप बनाने का हो, पैसेंजर्स का हो, नेवी के लिए हो, जो भी है सब कुछ ये काम करती है कंपनी। बहुत बढ़िया कंपनी है और बड़ी कंपनी है, ठीक है। ओके, अब मैं चौथे शेयर के ऊपर चर्चा करूँगा। मैं 5 शेयर चर्चा करूँगा। सोलार के बारे में बता दिया आपको हमने कि कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में काम करती है। ये जो हो गए कंपनी। दूसरी हो गई मैंने बताया मैक्स हेल्थ केयर, जो कि मोनोपोली है इनका। थर्ड शेयर मझगांव डॉक, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, शिप बिल्डर्स का, जो कि इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया हमने। चौथा कंपनी वो है इंडियन होटल कंपनी, ये टाटा के अंदर ही आता है। तो कह सकते हैं 1 लाख का इसने भी 8 लाख किया है और 5 साल में, और इवन 1 साल में भी देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न देख रहा है, कोई बुरा रिटर्न नहीं दिया है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर लॉसेज लोगों के हुए हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे ये कंपनी आपको अच्छी प्रॉफिट करके देगी ही देगी। एंड यहाँ पे और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। क्वार्टरली पे कंपनी बेहतर परफॉर्म करी है, प्रॉफिट अपने रेवेन्यू जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू है उसे जनरेट ज़्यादा कर रही है। जैसे 15 का देखेंगे तो 1596 करोड़ का यहाँ पे जनरेट की थी जून में, ठीक है, पिछले क्वार्टर 2024 की। यहाँ बात करें 21, तो बड़ा है ना।
यहाँ बात करें 234, 319, तो क्यों बढ़ा है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे कंपनी बेहतर कर रही है, तो यहाँ रिटर्न्स बन रहे हैं, जाहिर सी बात है, और आगे भी बनने की उम्मीद रह सकती है बेहतर करती है तो। ठीक है, अपना अगला कंपनी है जिसके बारे में चर्चा कर लूँगा, केबल्स तार वाली, जो भी क्या बात कर ले, ये कंपनी काम करती है, स्विच विच जो भी है बनाती है ये, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी आप कर सकते हैं। बाकी मैं डिक्सॉन के बारे में और बहुत सारे और भी कंपनीज है जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। मैंने 5 शेयर बोला था, जिसमें पहला बताया आपको सोलर इंडस्ट्री, दूसरा बोला आपको हमने मैक्स हेल्थ केयर, तीसरा बोला मजगांव डक, चौथा शेयर इंडियन होटल कंपनी एंड ताज के अंदर ही आती है कह सकते हैं, एंड पांचवा शेयर जिसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब के बारे में बताया, तार वार जो भी होता है, स्विच होता है, ये सब काम करती है कंपनी, और बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मार्केट कैप अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी बेहतर दिख रहा है, फाइनेंशियल इतने बुरे नहीं है, एंड कह सकते हैं कि कंपनी अगर साल दर साल बेहतर कर रही है तो इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स भी हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसे शेयर्स को। और रिटेलर्स ये सोचते हैं ना कि मैं छोटे शेयर्स खरीदूँ, 7,000 का शेयर कौन ही खरीदेगा, लेकिन अगर जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ पे आप क्यों नहीं आ रहे हो, मेरा ये मानना है। तो बड़ी कंपनी है, तार बनाने में सबसे बड़ी भारत की, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी किसी ने 5,000 रुपये डाला होता, जहाँ गिरा था ये 4700 पे, 5,000 पे, वहाँ से ये शेयर 7200 पे गया, तो आप देख सकते हैं अच्छी कंपनी। तो 5 कंपनी ये थे। मैं आगे वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा कुछ और मिड कैप कंपनीज़ के ऊपर, जिसमें बहुत सारे हो सकते हैं, और नाम तो अभी मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे कंपनीज़ हैं। जैसे कि मैं पेटीएम को देखा था अपने आंखों के सामने से, कि पेटीएम जो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 360 रुपये के रेंज पे, मैंने वीडियो भी डाला है, इस चैनल पे नहीं डाला है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे उज्ज्वल उपाध्याय तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे 300 के करीब जब शेयर चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे शेयर खरीदे इसी पोर्टफोलियो के अंदर, मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना, दिखाई देता हूँ मैं। मई की बात है 2024 की, ठीक है, तो 342 था, मैंने इस शेयर को खरीदा नहीं था, हालांकि BSE भी बढ़िया रिटर्न दिया है, बहुत सारे शेयर्स हैं, तो मैं चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना शेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे शेयर खरीदा था उस टाइम पे हमने, धीरे धीरे शेयर खरीद रखा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में खरीदा है। तो 2024 जो है वो ये पोर्टफोलियो हमने बनाया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि वही मई के करीब 2024 के करीब है। तो सारे हमारे आंखों के सामने से 3-4 गुना पैसा करके बैठे हैं, और बहुत सारे शेयर्स हैं जिसको अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर हमने खरीदा है, प्रॉफिट भी लिया है। तो आगे अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रॉफिट भी दिखा दूंगा, लाइव आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी का लॉस हुआ है 20%, 30%, 40%, बुरी कंपनी परचेस करके बैठे हैं, लाइक पेनी स्टॉक, और मान लीजिए तेजी जिस तरीके से वोडाफोन ईज माई ट्रिप को खरीद के बैठे हैं, जिनका रोना ही रोना लगा है सस्ते शेयर को देख करके खरीदने का, जिसमें आप बोलें तो वोडाफोन आइडिया, ओके, सो वोडाफोन आइडिया के अंदर लोगों ने खरीद रखा है, और जो जिस तरीके से इसके अंदर तेजी आता है उसी तरीके से इसके अंदर गिरावट भी आती है, तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाते। ठीक है, लॉन्ग अवधि के लिए रिटर्न करें, जो है इन्वेस्टमेंट करें, आप लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहें, जैसे कि ओला भी लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे आपको। ठीक है, इज माई ट्रिप, ओला, वोडाफोन आइडिया, भर भर के मिलेंगे, GTL वीटीएल, जिसके अंदर सस्ते शेयर को देख के पब्लिक खरीदते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को नहीं देखते और डायरेक्टली खरीद लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, बट अभी हाल ही का IPO आया था वारी का, तो वो भी बेहतर कर रही है, वारी ने अच्छा रिटर्न दिया है, और बहुत बढ़िया कह सकते हैं रिटर्न दिया है वारी ने, अनबिलीवेबल। चलिए ओके, हाल ही में IPO हुआ था उसका। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मान लीजिए कि कोई गलत शेयर आपने खरीद रखा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप हमारा कोर्स भी बाई कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फंडामेंटल सिखाते हैं, उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक बताते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च करके आप लोग निवेश करते हैं। तो हमारा नंबर व्हाट्सएप का नीचे मिल जाएगा कमेंट में, ऑल्सो हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।